इसी काल विशेष में गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति वरण करने के लिए आराधना करी थी। वृंदावन में यमुना में जाती थी, प्रातःकाल स्नान करती थी, स्नान करके फिर देवी की पूजा करती थी, कात्यायनी देवी की, और पूजा करके प्रार्थना करते थे कि हमको भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हों। जैसे जिससे लड़के का अथवा लड़की का विवाह नहीं होता है तो वो लड़का अथवा लड़की शिव जी की अथवा पार्वती की आराधना करता है, तो शिव जी की आराधना से भी उसको विवाह हो जाता है लड़का लड़की का, और पार्वती की भी आराधना से लड़का लड़की का विवाह हो जाता है। ऐसे सीता जी ने पार्वती की आराधना करी थी, रुक्मणी ने भी पार्वती की आराधना करी थी, अन्य स्त्रियों ने भी पार्वती की आराधना करी थी। योग्य पति प्राप्त करने के लिए सामान्य पति भी कभी कभी किसी को नहीं मिलता है, किसी का प्रारब्ध अच्छा नहीं रहता है, किसी किसी कन्या का प्रारब्ध अच्छा नहीं रहता है तो देर में शादी होती है, तो ऐसी कन्या के लिए तो देवी की आराधना कर लेना चाहिए, शिव जी से युक्त देवी की, पार्वती की। तो उस आराधना से क्या हो जाता है, उनको सुयोग्य पति की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से वरण करने के लिए आराधना करी कात्यायनी देवी की। प्रतिदिन प्रातः काल उठती थी गोपिकाएं, उठ करके यमुना में जाती थी, स्नान करती थी। अब वृंदावन में रहती थी, अभी का वृंदावन और पहले का वृंदावन में थोड़ा अंतर था। अब उस काल का वृंदावन हो सकता है दूर रहा होगा, जहाँ पर बस्ती बसी हुई है वो तो जंगल विशेष था। अभी वर्तमान काल में जो वृंदावन शहर है वो तो जंगल विशेष था, क्योंकि वहाँ तो गाय चरती थी, पशु चरते थे। वो वृंदावन जंगल क्रीड़ा स्थल था, भगवान श्री कृष्ण का गाय चराने का क्रीड़ा स्थल था। लेकिन जो बस्ती आती थी वो बस्ती तो वहाँ से कई किलोमीटर दूर रही होगी, कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर रही होगी। उतने सारे क्षेत्र को वृंदावन बोलते हैं, 20-25-30 किलोमीटर के क्षेत्र को वृंदावन बोलते हैं। इतनी दूर रही होगी बस्ती, क्योंकि वहाँ पर तो भगवान प्रातःकाल उठ करके गायों को लेकर जाते थे और चराते थे, भ्रमण करते थे। अब गाय भी है ना, 2-4 हो तो बात अलग है, लाखों गाय रहती थी, इसकी इतनी गाय है, उसकी उतनी गाय है, किसी की ज़्यादा गाय है। अब 1 लाख गाय चरने के लिए क्षेत्रफल भी ज़्यादा चाहिए, हरा हरा घास भी चाहिए। यदि हरा हरा घास ना हो, क्षेत्रफल बहुत हो, तो फिर गाय भी भूखी मर जाएंगे। इसलिए गायों को हरा हरा चारा चाहिए, तो इसलिए वृंदावन बहुत विशाल था। 84 कोस में फैला हुआ मथुरा मंडल, उसी प्रकार से वृंदावन में कई कोस में फैला हुआ है। तो जहाँ पर आप बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अन्य अन्य भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, वो तो मात्र जंगल विशेष था। वर्तमान के महात्माओं ने जा करके वहाँ पर बस रहने लगे, आराधना करने लगे, तो आराधना से भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर। जो पहले किसी काल विशेष में मूर्तियाँ वहाँ पर गड़ी हुई थी जमीन के भीतर, जैसे कभी कभी कैसा है ना, कोई आराधना करता है जंगल में मूर्ति बना करके, फिर आराधना करके वो चला जाता है, मंदिर ही बना देता है। अब तो अरे मंदिर तो बना दिया, लेकिन काल के योग से वो मंदिर टूट जाता है, गिर जाता है, तो गिरने के पश्चात मूर्ति भी कभी कभी वो जमीन के भीतर दब जाती है। तो वही मूर्ति फिर कलयुग में आकर के महात्माओं ने आराधना करी तो वो मूर्तियाँ प्रकट हो गई, अथवा भक्ति के योग से ही वो मूर्तियाँ अपने आप ही बहुत सी प्रकट हो गई। कभी कभी द्वापर युग की मूर्तियाँ, जो बिहारी जी की मूर्ति है, अन्य अन्य भगवान की मूर्ति है, हो सकता है किसी द्वापर युग में किसी राजा ने अथवा भक्तों ने
भगवान की आराधना करी होगी। अब वो उस काल में मंदिर बना करके आराधना करते थे, वो उस काल के छोटे छोटे मंदिर रहे होंगे, विशाल नहीं रहे होंगे। तो मंदिर किसी काल विशेष में उनकी देख रेख न होने के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गए और मूर्ति जमीन के भीतर दब गई। तो वही मूर्तियों को फिर किसी भक्त आया, वहाँ पर आराधना करी, आराधना के प्रभाव से मूर्ति जमीन से फोड़ करके बाहर निकल आई, तो उसकी प्रसिद्धि हो गई। माँ के बिहारी भी तो ऐसी हैं, तो निर्माण उस मूर्ति का वो जो बिहारी दास जी ने निर्माण तो नहीं किया, कहीं पत्थर से ला करके बनवाया वो मूर्ति को, ऐसा तो नहीं है, जमीन फोड़ करके आई थी। तो जमीन फोड़ करके आई थी, इससे सिद्ध होता है किसी काल विशेष में किसी ने मूर्ति बनाई होगी, आराधना करी होगी, तो मंदिर टूट गया होगा, वही मंदिर फिर मूर्ति जमीन के नीचे धस गई, चली गई। अब उन्होंने आराधना करी, महात्मा जी ने, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान मूर्ति के रूप में बाहर प्रकट हो गए, तो लोग फिर पूजने लगे और भी। तो गोपिकाओं ने भी भगवान को पति वरण करने के लिए आराधना करी। पौष महीना, 1 महीना लगातार उन्होंने आराधना करी थी। अब भगवान ने सोची कि इन गोपिकाओं ने शीतकाल में, ठंडी काल में मुझको पति वरण करने की इच्छा से, ठंडी प्रातः पति वरण करने की इच्छा से यमुना में स्नान करती हैं, देवी की अर्चना करती हैं, पूजा करती हैं। क्यों? क्योंकि मुझको पति प्राप्त करना चाहती हैं, तो मैं इनको फल दे देता हूँ। यानी जिस कामना को लेकर के साधक कर्म करता है, उपासना करता है, तो भगवान का दायित्व है, भगवान का दायित्व है कि जो उस कामना की पूर्ति करे। यदि ऐसा नहीं करते हैं, भक्ति की कामना को पूर्ति नहीं करेंगे भगवान, तो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के प्रति पर श्रद्धा भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान तो किसी को फल दे ही नहीं रहे, कर्मों का फल नहीं दे रहे, तो कौन कर्म करेगा, कौन भगवान के मार्ग के ऊपर चलेगा। इसलिए भगवान भी श्रद्धा रखवाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए उनके सामने प्रकट भी हो जाते हैं और कर्मों के फल को भी देते हैं। क्योंकि एक ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है, फल मता उपपत्ति, फल को देने वाला ईश्वर है, व्यक्ति विशेष फल नहीं दे सकता है। हमने जो कर्म किया है, हम जो कर्म करते हैं, जैसे आप संध्या बंदन करते हो, 1 घंटा सुबह पूजा करते हो, 1 घंटा शाम को पूजा करते हैं, 1 घंटा सुबह मंत्र का जाप करते हो, किसी न किसी गुरु से आपने मंत्र दीक्षा ली होगी अथवा नहीं भी ली होगी, किसी ने ली या किसी ने नहीं भी ली। अब नहीं भी ली तब भी आप जाप करते हो, ली है तब भी आप जाप करते हो। अब वो जो जाप का फल है, जाप तो नष्ट हो जाता है जब आपको तो उस काल में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जिस काल में आपने जप किया था, उस काल में तो उसको आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके ऊपर कोई धन नहीं आया, संपत्ति नहीं आई, कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ, मन में संतोष अकेला हुआ, मन में संतोष अकेला हुआ। तो इसलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन परिणाम उसका क्या होता है, भविष्य काल में ईश्वर उसी कर्म को देख करके, पूजा को देख करके फल देता है। जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तब नौकरी करते हैं उस काल में तो वो अरे कर्म कर देख रहा है, और साय काल में अथवा 1 महीने के बाद वो वेतन देता है, 1 महीने के बाद वेतन देता है। अथवा सुबह से लेकर शाम तक किसी ने मजदूरी करी, तो उस मजदूरी को निमित्त बना करके वो मजदूरी जो करा रहा है व्यक्ति, वो फल देता है, धन देता है। उसी प्रकार से हम जो प्रतिदिन नित्य कर्म करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमको ईश्वर देता रहता है। और देता कैसे रहता है? भोग के रूप में देता रहता है, हमको सुख भुगा देता है, दुखों की निवृत्ति कर देता है, हमारे जो कष्ट होते हैं, दुख आते हैं, उनकी निवृत्ति कर देता है। हम क्योंकि व्यक्ति को कष्ट कब प्राप्त होते हैं?
जब व्यक्ति के भीतर पाप कर्म होते हैं, जिसको कष्ट प्राप्त हो रहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यदि कष्ट प्राप्त हो रहा है तो उस समय उसके पाप वाले कर्मों का भोग चलता रहता है, क्योंकि पाप का ही फल है कष्ट भोगना और पुण्य का फल है सुख भोगना। जब व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है उस काल में उसको कष्ट प्राप्त नहीं होता, तो उस काल में उसके पुण्य कर्मों का उपभोग चल रहा है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि एक व्यक्ति पैदा होता है, होश संभालता है, 10-12 साल या तो 20 साल के बाद फिर वो अपना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो भजन पूजन नहीं करता है, गलत कार्य करता रहता है, फिर भी उसको सुख ही सुख प्राप्त होता रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, होश संभाला, 10-20 साल 20 साल का हुआ और पुण्य कर्म करता रहता है, मंदिर में जा करके पूजा पाठ आदि करता रहता है, फिर भी उसको कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता रहता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? जो पूजा पाठ करता रहता है उसको एक को कष्ट प्राप्त हो रहा है, और जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता है उसको सुख ही सुख मिल रहा है। तो उसका तात्पर्य यही है कि जिसको पूजा पाठ कर रहा है उसको कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो सिद्ध होता है कि उसके पूर्व के जो जन्म थे, पूर्व जन्म में उसने खराब कर्म किए थे उस काल के, अब वही कर्म इसको इस काल में इस शरीर में भुगा रहा है, कष्ट वाले पाप वाले कर्मों का फल भुगा रहा है, इसीलिए उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है। पूर्व के जन्मों के कर्म यदि पाप वाले थे तो वर्तमान काल में वही पाप वाले कर्म उसको कष्ट दे करके चरितार्थ हो जाते हैं, कष्टमय जीवन व्यतीत करने पे मजबूर कर देते हैं। अब जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म बिल्कुल नहीं करता, पापाचार करता रहता है, फिर भी सुख भोगता है, तो उस समय ये समझ जाना चाहिए कि उसके पुण्य कर्म ही इस काल में फल दे रहे हैं, पाप वाले कर्म उसके फल नहीं दे रहे उस काल में। अब जैसे ही व्यक्ति के उस पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्म पाप वाले जब चालू हो जाते हैं, उसी काल में उसको कष्ट प्राप्त होने लगता है। उसी प्रकार से धर्मात्मा का भी जो पुण्य कर्म करता रहता था तो कष्ट प्राप्त होता रहता था, तो समझ जाने से पाप वाले कर्म का फल चल रहा है, भोग चल रहा है। अब उसी थोड़ी देर के बाद, उसके थोड़े काल के बाद, वर्षों के बाद, महीनों के बाद, अब पुण्य वाले कर्म फल देने के लिए आगे आ गए, तो आगे जब आ जाते हैं तो समझ फिर उसको कष्ट नहीं प्राप्त होगा, फिर उसको तो सुख ही सुख प्राप्त होगा। जैसे होता है ना, ट्रेन में आप जाते हैं, कोई पैसेंजर में बैठ जाता है, कोई एक्सप्रेस में बैठ जाता है, कभी कभी पैसेंजर ही आगे निकल जाती है, कभी कभी एक्सप्रेस। अब तो पैसेंजर को छोड़ करके पैसेंजर को रोक दिया जाता है, एक्सप्रेस आगे निकाल दिया जाता है। ऐसा ही है, जिनके पाप वाले कर्म चलते हैं उस काल में कष्ट प्राप्त होता रहता है, और जिसके पुण्य वाले कर्म है चालू हो जाते हैं उसको सुख ही सुख प्राप्त होता रहता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद आगे पीछे होते रहते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये जोड़ा बना रहता है। यदि ये जोड़ा बना ना रहे तो यदि किसी व्यक्ति को सुख ही सुख प्राप्त होता रहे, सुख ही सुख, तो उसको संसार से वैराग्य कभी भी नहीं होगा। व्यक्ति को बुढ़ापा ना आए, व्यक्ति को यदि बुढ़ापा ना आए तो कभी भी भोगों से वैराग्य उसको होगा ही नहीं। और बूढ़े को देख करके जवान को वैराग्य हो जाता है। यदि किसी को बुढ़ापा आता ही नहीं है तो जवानी में तो व्यक्ति को आनंद आता ही है, सारी इंद्रिय कार्य करती हैं, तो कभी वैराग्य उसको नहीं होगा। तो बुढ़ापे को देख करके व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है, वो जानता है कि बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है। लड़की कहना नहीं मानती है, लड़का कहना नहीं मानता है, लड़की और लड़के के जो पुत्र पुत्रियां हो चुकी हैं वो भी कहना नहीं मानती। इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, उन बूढ़ों की हालत देख करके
इसको देख करके, हालत देख करके, दुर्दशा को देख करके वैराग्य धारण कर लेता है। यदि भगवान यदि बुढ़ापा नहीं बनाते तो कोई भी साधु बनने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों बनेगा साधु? तो इस प्रकार से बूढ़े को देख करके ही वैराग्य होता है। बुढ़ापे में बड़ी दुर्दशा हो जाती है। जिसका परिवार ठीक है, लड़का लड़की कहना मानते हैं, उसकी बात अलग है। और जिसको कहना ही नहीं मानते, चाहे अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो। अच्छा, अमीर घर का भी ठीक है, लड़के लड़की, एक लड़का पैदा किया, एक लड़की पैदा किया, लड़की ससुराल में चली गई, लड़का नौकरी करने के लिए विदेश में चला गया। अब जो माता पिता थे वो कहाँ रहेंगे? घर में रहेंगे। वृद्ध जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो अकेले ही पड़े रहेंगे। रहते नहीं रहते। जैसे कि एक दो बच्चे हैं और सारे नौकरी में चले गए, तो नौकरी, और अब माता पिता को साथ लेके नहीं गए, नौकरी में चले गए। ठीक, नौकरी करना तो अच्छी बात है, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन माता पिता को वहीं छोड़ गए और स्वयं दूसरे देश में चले गए। चाहे भारत में रहकर भी दक्षिण भारत में चले गए, पूर्व भारत में चले गए, लेकिन साथ लेके नहीं गए। जब साथ नहीं लेके जाएंगे तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा? वृद्धों की। फिर उनको तो भोगना ही पड़ेगा ना, कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, तो इसलिए कष्ट मतलब सुख की प्राप्ति नहीं होती बुढ़ापे में। जवानी में तो व्यक्ति हर कोई कर लेता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जवानी में सहन शक्ति अधिक होती है, बुढ़ापे में सहन शक्ति अधिक नहीं होती। वो क्या सब विक्षिप्त प्राप्त हो जाता है। सबसे ज्यादा विक्षिप्त कौन होता है? बूढ़ा ही व्यक्ति होता है, क्योंकि कोई कहना नहीं मानता। इसलिए सामान्य व्यक्ति है, इस वृद्धावस्था को देख करके वैराग्य धारण कर लेता है। एक कथा आती है, महाभारत का प्रसंग है। जो कर्ण था, कर्ण हमेशा दुर्योधन को पांडवों के प्रति उकसाता रहता था कि तुम पांडवों के साथ युद्ध करो, इनको मार दो, इनके साथ युद्ध करो। अब जब मौका लगता था दुर्योधन कर लेता था, और भीष्म पितामह उसको समझाते रहते थे कि पांडवों के साथ विरोध नहीं करना। लेकिन हमेशा कर्ण दुर्योधन को, शकुनी को, दुशासन को उकसाते ही रहता था कि पांडवों के साथ विरोध करना है, हमको पांडवों के साथ युद्ध करना है। अब एक बार महाभारत चालू हो गया था कुरुक्षेत्र में, महाभारत, और भीष्म पितामह 10 दिनों तक युद्ध करते करते सरसैया पे लेट गए। तो सारे व्यक्ति प्रणाम करने आए भीष्म पितामह को। उसी प्रकार से कर्ण भी आया प्रणाम करने के लिए। तो प्रणाम करने के लिए जब आया, क्योंकि वो तो सरसैया पर सोए हुए थे, तो कर्ण से पूछा भीष्म पितामह ने, हे कर्ण, तू क्यों दुर्योधन को युद्ध में पांडवों के प्रति उकसाता रहता था कि पांडवों के साथ विरोध करना है, पांडवों के साथ युद्ध करना है, तू क्यों उकसाता था? इसका कारण मैं नहीं जान पाया, बताओ। तो कर्ण ने कहा, महाराज, मैं इसीलिए जानबूझ करके दुर्योधन को उकसाता था। कौन सा जानबूझ करके? कि मेरे को लगता है बुढ़ापे से डर, मेरे को लगता है वृद्धावस्था से डर। इसी कारण से ही मैं दुर्योधन को उकसाता रहता था। वृद्धावस्था से क्यों डर लगता है तुमको? हम भी तो वृद्ध हो गए। हम भीष्म पितामह कहते हैं, मैं भी तो वृद्ध हूँ, और मेरे चाचा आदि भी मेरे से ज्यादा वृद्ध हैं। जब वो नहीं डरते तो तुमको क्यों डर लग रहा है? कि महाराज, मैंने बूढ़ों की हालत देखी हुई है। इसकी वृद्धों की हालत देखी है, न उसका लड़का कहना मानता, न लड़की, न पत्नी, न पुत्र, न पुत्र के पुत्र पुत्रियां भी कोई भी कहना नहीं मानते। एकांत स्थान में छोड़ देते हैं, अकेले कमरे में छोड़ देते हैं। यहाँ पर बुढ़ा बुढ़ी को छोड़ देते हैं, तुम यहीं पर खांसते रहो, खखारते रहो, बाद एक हम सुबह शाम आपको रोटी दे देंगे। तो मजबूरी में रोटी खाते रहते हैं बूढ़े, और तो कुछ कर नहीं सकते है कि नहीं। तो एक कमरे में छोड़ देते उनको, उनके तरफ ना कोई व्यक्ति प्रेम से भी नहीं बोलता। कर्ण कहता है, ऐसे बूढ़े व्यक्तियों से कोई प्रेम पूर्वक भी नहीं बोलता, पुत्र भी नहीं बोलता। पुत्र के जो पुत्र आदि हो गए हैं, फिर पौत्र आदि, वो तो और बोलते नहीं है, सुनते ही नहीं है। यदि
दादा पितामह ने बुलाया पुत्र के पुत्र को, तो वो सुनता ही नहीं है। कहता है हे बुड्ढे, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, मैं तो खेलने में मस्त हूँ और तुम मेरे खेल में विघ्न डाल रहे हो। तो वहां पर पुत्र के पुत्र भी उस दादा का कहना नहीं मानते। उस काल में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उस काल में उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो मैं सारे कारणों को जान गया, इसलिए मेरे को वृद्धावस्था से डर लगता है। युद्ध करने से क्या हो जाएगा? कर्ण से पूछा दुर्योधन भीष्म ने, युद्ध करने से क्या होगा? कि युद्ध करने से ये फायदा है कि जवानी में मर जाएंगे। किसमें? अब युद्ध करेगा दो व्यक्ति, एक को तो मरना ही पड़ेगा, है क्या नहीं? दो व्यक्ति में जब लड़ाई होती आर पार की, तो एक को तो निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है। इसलिए मैं बूढ़ा होकर के मरना नहीं चाहता, मैं जवानी में मरना चाहता हूँ। इसलिए मैं जानबूझ करके दुर्योधन को उकसाता था कि युद्ध हो जाए तो मेरा फंदा छूट जाए, बुढ़ापा आए ना, तो कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि एक श्रुति आती है बुढ़ापे को लेकर के आती है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जब बालक जन्म लेता है फिर सब पीड़ा से युक्त होता है, उस काल में भयंकर कष्ट होता है। माता को भी जैसे माता को कष्ट होता है फिर सब काल में, उसी प्रकार से पुत्र अथवा पुत्री जो जन्म ले रहा है उसको भी कष्ट होता है। तो जन्म दुखम, जन्म काल में बालक बालिका को बहुत कष्ट होता है, माता के जैसे ही कष्ट होता है। तो जन्म दुखम जरा दुखम, वृद्धावस्था में आकर के भी व्यक्ति को कष्ट होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई कहना नहीं मानते, हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। अब जिसने विवाह कर लिया, लड़की ने अथवा लड़के ने, तो वो भी लड़के ने तो लड़की ने विवाह कर लिया तो पत्नी और पति बन गए, ये दोनों भी दुख के हेतु बनते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह कर लिया तो पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, लड़की उसी प्रकार से पत्नी को भी अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोनों को ही कष्ट होता है। बच्चे को पालन करने के लिए कष्ट होता है कि नहीं होता? माता को भी कष्ट होता है और पिता को भी कष्ट होता है। धन कमाने के लिए दूसरे की मजदूरी करनी पड़ती है। जिसका व्यापार है उसको व्यापार करना पड़ती है। ऐसा नहीं व्यापार में सुख मिलता हो, सुबह से लेकर शाम तक करना ही पड़ती है, भूखा भी रहना पड़ती है। नौकरी भी ऐसी है, भली पैसा नौकरी में किसी को ज्यादा मिलते हो किसी को कम मिलते हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी को सुनना पड़ती है डांट। ऊंची पोस्ट पर है व्यक्ति, फिर भी मंत्रियों के एक फोन से डर जाता है, बड़े बड़े नेताओं के एक एक फोन से बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं कलेक्टर आदि भी, वो भी डर जाते हैं। कब ना जाने कब कौन सा नेता हमको कहाँ फंसा देगा, झूठे केस में फंसा देगा। तो सारे नेताओं से डरते हैं, नेता भी उनसे नौकरों से डरते हैं, क्या हो सकता है इन्होंने देख लिया तो हमको पर कहाँ जेल में डाल देंगे। तो नेता सिपाही आदि से, कलेक्टर आदि से डरते हैं, कलेक्टर आदि नेताओं से डरते हैं। तो धन कमाने के लिए कष्ट ही होता है। लड़का और लड़की को पालन करने के लिए धन कमाया जाता है। धन किसके लिए कमाते हैं हम? अपनी संतान के लिए। कोई व्यक्ति धन दूसरे की संतान को रक्षा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, तो पालन करने के लिए धन नहीं कमाता, बल्कि अपनी संतान को पालन पोषण करने के लिए धन कमाता है। तो धन कमाने में ही कष्ट होता है, चाहे स्त्री कमाए चाहे वो पुरुष कमाए। तो विवाह आदि कर लिया तो संतान पैदा होगी, और संतान पैदा होगी तो संतान के लिए तो धन कमाना ही पड़ेगा। एक जगह आता है कि जिसके पास में संपत्ति नहीं है, तो पुराण की वचन है, वो विवाह न करे। जिसके पास में संपत्ति नहीं है तो उसको विवाह आदि ना करे। विवाह कर लेगा तो क्या हो जाएगा कि पत्नी को खिलाएगा तो क्या खिलाएगा। सामान्य बात है, ऐसी बात नहीं विवाह न करने चाहिए। शास्त्र कहता है कि विवाह करते रहना चाहिए, आश्रम का पालन करते रहना चाहिए। यदि विवाह आदि नहीं करता है लड़का लड़की,
तो वंश परंपरा उच्छेद को प्राप्त हो जाती है, सृष्टि प्रक्रिया आगे बंद हो जाती है, हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की नीति है, नियम है कि विवाह करो, संतान पैदा करो और अपने कर्तव्यों का भी पालन करो। विवाह करो, संतान पैदा करो और अपने कर्तव्य का भी पालन करो, ये भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए विवाह आदि करते रहना चाहिए, संतान भी पैदा करना चाहिए और फिर कर्म भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विवाह कर लिया, संतान पैदा कर ली और कर्तव्य का पालन नहीं किया, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। कर्तव्यों का भी निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने के पश्चात माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ाना लिखाना है और उनको सुशिक्षित बनाना है। सुशिक्षित जब हो गए, योग्य हो गए, विवाह के योग्य हो गए, तो विवाह के योग्य हो जाने से विवाह कर दिया उनका, लड़का लड़कियों का, फिर माता पिता का कर्तव्य भी समाप्त हो जाता है। माता पिता का कर्तव्य उतनी देर तक ही रहता है जब तक लड़का लड़की का विवाह नहीं होता। जिस दिन लड़का और लड़की का विवाह हो जाता है, चाहे एक पुत्र हो चाहे एक पुत्री हो, कितने ही, जिस दिन लड़का लड़की का विवाह हो जाता है उसी दिन से ही माता पिता का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। तो शास्त्र कहता है उसके लिए, ऐसे उस माता पिता के लिए अब तो जंगल में चले जाना चाहिए, अथवा भजन करना चाहिए। जंगल में जाने की योग्यता नहीं है कलयुग में, तो सतयुग में तो चले जाते थे लोग, सतयुग में भी सारे नहीं जाते थे। सारे चले जाएंगे तो जो दान देने वाले गृहस्थ कहाँ जाएंगे? यदि सारे बाबा बन जाएं वानप्रस्थी, क्योंकि वानप्रस्थी तो दूसरे के धन खाते हैं, गृहस्थों का धन खाते हैं। 3 व्यक्ति गृहस्थों का धन खाते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी। ये दूसरे के माल को अपना बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ब्रह्मचारी भी दूसरे के माल को अपना बनाते हैं, वानप्रस्थी भी दूसरे के माल को अपना बनाते हैं और सन्यासी भी दूसरे का माल को अपना बनाते हैं। तो कहते हैं तुम ग्रस्त होकर तुम कमाओ और हमको खिलाओ। ऐसा शाम पहले से ही चला आ रहा है, अभी से नहीं है, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वह भी पहले भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थों के घर में जाता था। तो गृहस्थ आश्रम वाले स्वयं का तो पालन करते ही हैं, गृहस्थ आश्रम अपने बच्चों को पालन करने के लिए धन कमाती है। तो बान सन्यासी को भोजन कराते हैं, वानप्रस्थी को भोजन कराते हैं और ब्रह्मचारी को भोजन कराते हैं। तो 3 आश्रम का पालन करते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहलाता है पालन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? पालन की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से तो संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, ज्ञान की दृष्टि से तो संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन पालन की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तीनों आश्रमों के ऊपर उसका भार है, तीनों को पालता है, ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को। तो इसलिए तो माता पिता को कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो श्रुति कहती जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। जाया शब्द पत्नी का वाचक होता है। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे ने विवाह नहीं करते तो आगे संतान नहीं पैदा होती। संतान जब पैदा नहीं होती धन कमाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संतान के लिए ही व्यक्ति धन कमाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो इसलिए जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। श्रुति कहती अंत काल में भयंकर दुख होता है। जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना शरीर से, तब उसके पास में बैठकर देखो भयंकर पीड़ा होती है। किसी किसी के प्राण निकल जाए, अच्छे तरीके से निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन प्राय करके व्यक्ति तड़प तड़प करके मरता है जब प्राण निकलता है। बाहर से समझ में नहीं आता है, बाहर से व्यक्ति तो शांत दिखता है। जब कोई मर रहा होगा ना व्यक्ति, तो बाहर से तो ऐसा लगता है वो शांत होकर के मर रहा है, लेकिन अंदर से जब जिस अंग से प्राण निकलेंगे हमारे, उसी अंग से कष्ट होता है। जब जहां से नक शिका से लेकर के नक पर्यंत तक प्राण निकलते हैं और जिस जिस स्थान से
चाहे हाथ से निकले, अंगुली से निकले, पैर से निकले, अन्य शरीर से निकले हैं, और जहाँ जहाँ से भी प्राण निकलते हैं वहीं वहीं कष्ट होता है। मन की गति सभी जगह गई हुई है, तो उस व्यक्ति को मन में इतना भयंकर कष्ट होता है कि बाहर वर्णन नहीं कर सकता। और बाहर के जो मरने वाले व्यक्ति को देखते रहते हैं परिवार वाले, तो परिवार वाले तो यही आशा लगा के बैठे रहते हैं, ये पिताजी कुछ बता के चले जाएं, कुछ धन यदि जमीन में गड़ा हुआ है तो बता के चले जाएं। आजकल तो नहीं गड़ाते, आजकल तो धन ही नहीं रखते, नहीं रखते हैं, कुछ लोग तो रखते हैं, कुछ नहीं रखते। तो पहले ज़्यादातर धन रखते थे, और धन रख करके क्या करते थे, धन को संग्रह तो धन को कर लेते थे, सोना चांदी को, लेकिन चोरों का भय बना रहता था। तो चोरों के भय से हटन बचने के लिए वो धन को जमीन में गड़ा देते थे, जमीन में। अब क्योंकि चोर आएगा और यदि उजागर रहा तो चोर चोरी कर ले जाएगा, इसलिए जमीन के भीतर एक निश्चित स्थान में गड़ा देते थे। लोग बागों को बता देते थे, अपने परिवार वालों को, मुख्य मुखिया को, कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। कभी कभी नहीं बताते थे, यहाँ पर मैंने धन गड़ाया है। अब व्यक्ति जो मरता है तो उसके जो परिवार वाले कहते हैं, कहीं पिताजी हमको बता के चले जा कहाँ धन गड़ाया है, जिससे पुत्र पुत्री को शक होता है, जिससे पुत्र पुत्री को शक होता है कि मेरे पिताजी ने धन बचा के छुपा के रखा है। उनको तो आशा होती है। अब जिनको पहले से ही मालूम है कि मेरे पिताजी तो कंगालपति है, कैसे हैं, कंगालपति, रोडपति जानते हो आप, यानी कुछ नहीं है जेब में, तो ऐसे लड़का लड़की पर आशा नहीं करते। वो तो कहते हैं जल्दी मर जाएं, ठीक ठाक है, तो वो आशा नहीं करते। तो जिनके पास मालूम है, जिस लड़का लड़की को कि मेरे पिताजी बहुत धनाढ्य थे, उन्होंने कई जगह धन फंसा कर रखा है, छुपा कर रखा है, तो पूछते हैं, उनको आशा बनी रहती है मेरे पिताजी ने किस किस के पास में धन रखा है। पहले धन भी रखते थे, चोरों के डर के चक्कर में दूसरे साहूकार के घर में धन जमा करते रहते थे। अभी बंद हो गया। आज से 50 साल पहले दूसरे के घरों में जो बड़े बड़े होते ना, सेठ आदि अथवा जो दमदार होते हैं, उनके घर में सोना चांदी रख देते थे चोरों के डर के चक्कर में। अब नहीं, कभी कभी नहीं ले पाते थे, कभी कभी भूल जाते थे, तो कभी कभी वो क्या करते थे, जो जिसने रखा है ना धन, जिसके घर में, वही खा जाता था। पहले ऐसे चलता था, अभी बंद हो गया। अब तो बैंक में रख देते हैं, पैसा जमा करते हैं। पहले ऐसे ही चलता था, वो जिसके पास में धन रखा हुआ है, किसी ने रख दिया, नहीं ले पाया तो वही खा जाता था। जो ईमानदार होता है वो तो लौटा देता है, और जो ईमानदार नहीं है, बेईमानी जिसके मन में आ जाती है, वो खा जाता है। तो वही व्यक्ति अगले जन्म में जिसने खाया तो उसी घर में पैदा होता है, तो वो परेशान करता है। इसलिए मरण काल में जब जिस अंग से प्राण निकलते हैं जीवात्मा के, उस काल में भयंकर कष्ट होता है। और निकल करके प्राण कहाँ जाते हैं, हृदय में जाते हैं। तो उस काल में जीवात्मा मूर्छित हो जाता है। बाहर से तो व्यक्ति मर जाता है उस काल में। जिस काल में हमारे जिस अंग से प्राण निकलेंगे, उस काल में भयंकर पीड़ा होगी। और पीड़ा होने के पश्चात, पीड़ा होते 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 बेहोशी आ जाती है। सारी इंद्रिय है, प्राण हृदय में जाकर के एकीभूत हो जाते हैं, तो मूर्छित हो जाता है उस काल में। अब मूर्छित हो जाने के पश्चात थोड़ी देर बाद उसको होश आता है जीवात्मा को। अब जैसे ही होश आया हृदय में जाकर के, फिर उसके सामने एक रील चलती है, पर्दा, जैसे सिनेमा में पर्दा चलता है ना, सिनेमा में रील चलती है, ऐसे ही मरने वाले व्यक्ति के सामने हृदय के भीतर रील चलती है। तो जो कर्म उसको फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, जो कर्म पूर्व जन्म के संस्कार के माध्यम उदित हो जाते हैं, कर्म प्रतीक्षा करते रहते हैं। कर्म जीवात्मा को प्रतीक्षा करते रहते कि अब मेरा फल चालू होने वाला है, मेरा भोग चालू होने वाला है। तो वही जिसके शुभ ज्यादा कर्म होते हैं, तो उस योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो जब यहाँ से तो बाहर से तो मर गया, अंदर से वो अभी मरा नहीं है, शरीर से निकला नहीं है। तो जब रील चलती है तो उसके सामने कई प्रकार के शरीर आते हैं। स्त्री का शरीर आ जाता है, पुरुष का शरीर आ जाता है, पशु का शरीर आ जाता है, पक्षी का शरीर आ जाता है, जानवर का शरीर आ जाता है, देवता आदि का शरीर आ जाता है। तो जो ज्यादा
कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया, उसी प्रकार का शरीर उसके सामने नजदीक में आएगा, वो उसी शरीर को पकड़ लेता है कि हाँ ये शरीर अच्छा है, इसी में रह करके मैं भोग भोगूंगा, इसी शरीर में रह करके मैं भोगों को भोगूंगा, उसी को पकड़ करके स्वीकार करके शरीर छोड़ देता है, फिर उत्क्रमण कर जाता है, फिर अगली योनि उसी को इसी प्रकार से प्राप्त होती है। अगली योनि फिर उसको चाहे स्त्री का शरीर सामने आ गया तो स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, पुरुष का शरीर सामने आ गया तो पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, पशु का शरीर सामने आ गया तो पशु वाले शरीर में प्रवेश कर जाएगा, पक्षी का शरीर सामने आ गया तो पक्षी वाले शरीर में प्रवेश कर जाएगा, कीड़े मकोड़े का शरीर सामने आ गया तो कीड़े मकोड़े के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि निर्णय यही हो जाता है, बाहर निर्णय की जरूरत नहीं पड़ती। पुराण के अनुसार तो निर्णय कहाँ होता है? यमराज जी के पास में जाकर के। ये पुराण का वचन है। पुराण के अनुसार हम कहेंगे कि निर्णय कौन करता है? कि यमराज जी करते हैं। यमराज जी जीवात्मा को, मरी हुई जीवात्मा की जीव कला को बांध करके ले जाते हैं रस्सी से। अब वहां पर चंद्रगुप्त उनका हिसाब लगाता है, अमुक स्त्री ने अमुक पुरुष ने इतने पुण्य वाले कर्म किए हैं, इतने पाप वाले कर्म किए हैं। यमराज जी उनसे कहते हैं देखो तुम्हारे इतने पुण्य हैं, इतने पाप वाले हैं, पहले कौन से फल को भोगोगे? पहले पुण्य वाले भोगोगे कि पाप वाले भोगोगे? जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार कर लेता है, महाराज पहले मेरे पुण्य वाले भुगा दो, कोई कहता है मेरे को पाप वाले भुगा दो। जैसे निर्ग राजा हुआ ना, निर्ग राजा के बहुत पुण्य बहुत थे, पाप एकमात्र था। ब्राह्मण की एक गाय को रख लिया, वो भी अरे राजा की गलती नहीं थी, ब्राह्मण की गलती थी, उसने उसके हाथ से छूट गई गाय और राजा की पुनः गौशाला में जाकर के मिल गई। उसी राजा ने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जो ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण तो गाय को खोजने के लिए आ रहा था और दूसरा ब्राह्मण उसी गाय को लेकर के जा रहा था, तो दोनों में झगड़ा हो गया, आमने सामने मिल गए ब्राह्मण। एक ब्राह्मण कहता है कि तू मेरी गाय को चोरी करके ले जा रहा है, और जो दान लेकर के आया था वो कह रहा महाराज मैं तो अभी राजा से दान लेकर के आया हूँ। तो जिसकी गाय गुम हो गई थी वो कह रहा तुम चोर हो, तुमने चोरी करके मेरी गाय को ले जा रहे हो, राजा ने दान दिए नहीं। दोनों में झगड़ा हो गया, चलो हम राजा से निर्णय करवा लेते हैं। अब राजा के पास में दोनों ब्राह्मण आए, तो राजा ने उनकी बात सुनी तो राजा को बड़ा आश्चर्य लग गया। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मणों से इस गाय के बदले में तुम 1,000 ले लो गाय। एक ब्राह्मण एक गाय ले ले, दूसरा ब्राह्मण 1,000 ले ले। तो दोनों ब्राह्मणों ने 1,000 गाय ली नहीं है, और स्वयं जो गाय थी उसको भी छोड़ गए। स्वयं जो गाय दी थी, राजा ने दान करी थी, उसको भी दोनों ब्राह्मण छोड़ गए, और बदले में 1,000 गाय भी उसने नहीं ली। दोनों ब्राह्मणों ने, वही एक दोष बन गया राजा का, और ब्राह्मण का धन खा लिया, खप गए। राजा की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी तो गलती ब्राह्मण की, लेकिन फिर भी वो दोष बन ही गया शास्त्र के अनुसार। और वो राजा का दोष बन करके राजा जब शरीर छोड़ करके गया यमलोक में, यमराज जी ने कहा महाराज तुम्हारे पुण्यों का तो वर्णन हो नहीं सकता, पाप मात्र एक है, तो पहले बताओ पाप वाले कर्म का फल भोगोगे कि पुण्य वाले? तो महाराज जब पुण्य पाप वाला एक ही है तो एक ही को भुगा दो पहले, बाद में पुण्य का फल भोगता रहूंगा। तो उसी यमराज जी ने उसको निर्ग बना दिया। क्या बना दिया? गिरगिट, गिरगिट बोलते हैं ना, और गिरगिट बना करके भारत में, गुजरात में भेज दिया। भारत में भेजा उसको, वो भारत में भेजकर कहाँ पर? गुजरात प्रदेश में, गुर्जर प्रदेश है, अनर्थ देश में। अनर्थ देश बोलते हैं द्वारका नगरी को। किसी राजा, किसी अनर्थ नाम के राजा रहे होंगे, किसी काल विशेष में उन्होंने वहां पर राज्य की निर्माण किया था, राज्य का संचालन करते थे, इसी उस क्षेत्र का नाम पड़ गया अनर्थ देश। रेवत पर्वत के ऊपर वो नगरी बसी हुई है, द्वारका नगरी। तो वहीं पर किसी जंगल में कुआ था, कुएं में उन्होंने यमराज इंदिरा दिया, भाई यहीं पर गिरगिट बन करके रहो। बाद में भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए, उनके बालक जब खेलने गए तो उन्होंने एक आश्चर्यमय गिरगिट को देखा, बहुत विशाल देखा, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, कितना विशाल गिरगिट कहाँ से आया।
तो स्वयं बालकों ने नहीं निकाला, तो निकल ही नहीं पाया गिरगिट। भगवान श्री कृष्ण को बुला के गए, लाए, और भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरगिट को निकाला। तो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से उसका पाप निवृत्त हो गया। राजा अपने दिव्य रूप में आ गया। राजा ने तब बताया कि मैंने एक गलती कर दी थी, ब्राह्मणों का धन खा लिया था, उसी कारण मेरे गिरगिट की प्राप्ति हो गई। बाद में फिर लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा किया ही था। तो इस प्रकार से दोष बन जाता है। मतलब कैसे हो गया कि दोष बन गया। तो दोष बन जाने से क्या हो जाता है, व्यक्ति को अपने पुण्य वाले अथवा पाप वाले कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति ने जो कर्म करता है तो वही कर्म उसके फल देने के लिए सामने जाते हैं। किसके सामने? मरने वाले के सामने। तो पुराण के अनुसार तो निर्णय कौन करता है? यमराज जी। किंतु श्रुति के अनुसार कहेंगे, वेद के अनुसार कहेंगे तो यही उसको निर्णय हो जाता है, क्योंकि कर्म उसको फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तो जो कर्म ज्यादा फल देने के लिए उन्मुख हो जाता है, सामने आ जाता है, उसी के जैसा शरीर मिलेगा उसको। कर्म कैसे ऐसे नहीं आएंगे कि सुख दुख में आएंगे, शरीर के रूप में आते हैं। मरते काल में जो हमारे पुण्य और पाप वाले जो कर्म होते हैं, शरीर बना करके सामने आते हैं। जब शरीर बना करके जीवात्मा, मरने वाले जीवात्मा के सामने आते हैं, तो उस शरीर को अच्छा मानता है वो जीवात्मा उस काल में, मरते काल में। तो हाँ, ये शरीर में रह करके मैं भोग सकता हूँ, उसी को हम रूप से स्वीकार कर लेता है। ये मेरे लिए सुख है, इस शरीर में रह करके मैं उपभोग करूँगा, सुख का भोग करूँगा, ऐसा जान करके, ऐसा ग्रहण करके इस वाले शरीर को छोड़ देता है। इस वाले शरीर को छोड़ करके नए शरीर को पकड़ लेता है। फिर वो माता पिता के माध्यम से पैदा होगा। ऐसा नहीं कि टपक के आकाश से टपक के आएगा बालक, आकाश से टपकता नहीं। प्रक्रिया एक विशेष है। संतान पैदा होने के लिए एक प्रक्रिया आती है। जैसे व्यक्ति मर करके गया, पैदा कैसे होता है उपनिषद के अनुसार कि जहाँ से हमने पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्म का फल मर करके यहाँ से चले गए, तो कहाँ गए? स्वर्गलोक में चले गए। मर कर चाहे स्वर्गलोक में गए हो चाहे दिव्य लोक में, तो वहां पर हमने पुण्य कर्मों का फल भोगा, स्त्री बन करके अथवा पुरुष बन करके। अब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए। जैसे लौकिक है ना, आपने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाने के बाद आप उस 1 लाख रुपए को कहाँ ले गए? होटल में चले गए भोग भोगने के लिए। जब तक आपके जेब में 1 लाख रुपए खर्च नहीं होते, तब तक उस होटल में आप बने रहते हैं, भोग भोगते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अन्न कार्य करते हैं। जिस दिन आपके 1 लाख रुपए समाप्त हो जाते हैं, उसी दिन होटल वाला कह देता है यहाँ से निकल जाओ। कहा नहीं मेरे को बड़ा आनंद आ रहा, रहने दो, तो कहे नहीं पैसा लेके आओ। यदि आप नहीं निकलते हैं तो लात मार कर वो निकाल देता है। क्यों? लात मार करके निकाल देता है। यदि आपको पुनः इस होटल में भोग भोगना है तो पुनः धन लेकर के आइए। उसी प्रकार से व्यक्ति वहां पर स्वर्गलोक में अथवा द्विलोक में जाता है, तो जब तक पुण्यों का फल रहता है तब तक वहां पर रह सकता है। और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाते हैं, इंद्र देवता उसको गिरा देते हैं नीचे। अब तो अपने आप ही गिर जाता है। जीवात्मा को चिंता हो जाती है, मेरे पुण्य कर्म समाप्त हो रहे हैं। जैसे यहीं पर वे जिसको शरीर चिंता होती है ना, जिसके मन में चिंता बैठ जाती है, जिसके शरीर में चिंता बैठ जाती है, मोटा भी होगा तो पतला हो जाएगा। ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति है ना, और उसको शरीर में अन्न नहीं लगता है तो दुबला पतला हो जाएगा। हृष्ट पुष्ट भी होगा ना, मजबूत शरीर भी होगा, लेकिन चिंता उसके मन में बैठ गई है तो निश्चित रूप से उसका शरीर ही पतला हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वर्गलोक में भी भोग भोगते भोगते जीवात्मा को चिंता हो जाती है, मेरे पुण्य समाप्त हो रहे हैं, मेरे को यहाँ से जाना है, मेरे पुण्य समाप्त हो रहे हैं, मेरे को यहाँ से जाना है। ऐसी चिंता करते 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 पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं, उसका शरीर गल जाता है, जलमय हो जाता है। चिंता के कारण वहां पर प्रक्रिया ऐसी गल जाना हो जाता है, बर्फ के जैसे हो जाना, पिघल जाना होता है। यहाँ की प्रक्रिया के अनुसार तो चिंता करने वाले का शरीर कमजोर हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, पतला हो जाता है, खून सारा निकल जाता है, मांस भी निकल जाता है। तो वहां से जब पानी पानी हो जाता है, जल में हो जाता है, वही जल बादलों में आता है। जीवात्मा का जो शरीर जीवात्मा था, जो स्वर्ग लोक में फल भोग रहा था,
वो चिंता के कारण कैसे हो जाता है, पानी में जल में हो जाता है, और जल हो करके वे बादलों में आता है भाई जीव। बादलों के माध्यम पहले चंद्रमा में आता है, चंद्रमा से फिर बादल में जाता है, अब बादल में आकर के बरसता है तो पृथ्वी में आता है। अब पृथ्वी में आकर के वही जीवात्मा धान में जाता है, चाहे पेड़ में चला जाए, वृक्ष में चला जाए, चाहे अन्न में चला जाए, गेहूं, चावल, जौ, मक्का आदि में चला जाता है। अब उसको खाएगा पुरुष, उसको खाएगा पुरुष। अब पुरुष के शरीर के भीतर चला गया अन्न के माध्यम से। कभी कभी पशु के शरीर में चला गया तो पशु के शरीर में जाकर के वो दूध के माध्यम से बाहर निकलता है। उसी दूध को कोई पुरुष पीता है तो पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाता है। भाई पुरुष फिर स्त्री के साथ स्त्री के पास में जाता है तो स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो 9 महीने के बाद बाहर निकल आता है। तो ये प्रक्रिया आती है, चलती है उपनिषद के अनुसार जीवात्मा को पैदा होने की। अच्छा, कभी कभी दूसरे के शरीर में प्रवेश, जहाँ पर जीवात्मा को जन्म नहीं लेना है वो गलती से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गया वह जीवात्मा, तो उस जीवात्मा को उस शरीर को छोड़ना पड़ता है, उस शरीर से च्युत होता है, पुनः गिरता है, बाहर निकलता है स्वप्न दोष आदि के माध्यम से। तो फिर छांदोग्य उपनिषद में है ना, छांदोग्य उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, पुराणों में है, सभी प्रक्रिया सृष्टि की प्रक्रिया सभी में आते हैं। छांदोग्य उपनिषद पढ़ लिए, 5वां अध्याय है छांदोग्य उपनिषद का। 5वें अध्याय में प्रक्रिया आई है, जीवात्मा कैसे पैदा होता है। रोचक कथा है, रोचक कहानी है, मालूम ही हो जाएगा कि इस प्रकार से जीवात्मा पैदा होता है। फिर इसको पढ़ने से क्या हो जाता है, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है। पहले के क्षत्रियों के पास में ये ब्रह्म विद्या थी, जो युद्ध करने वाले क्षत्रिय थे ना, तो इस प्रकार की ब्रह्म विद्या को रखते थे पास में, तो उनको युद्ध करते समय डर नहीं लगता था। क्यों नहीं डर लगता था? क्यों? वो जानते थे कि भाई हमारा मरण तो होता नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर मरता है, हम तो अजर अमर हैं, हम इस शरीर मर जाएगा, हमारा नष्ट हो जाएगा, अगले शरीर में पैदा हो जाएंगे, हम अगले शरीर में पैदा हो जाएंगे। तो जन्म से ही इस विद्या को, जिसको पंचांगनी विद्या बोलते हैं, इस विद्या का नाम है पंचांगनी विद्या। छांदोग्य उपनिषद में आती है और बृहदारण्यक उपनिषद में, 2 में आती है। तो पंचांगनी विद्या है 5 अग्नि वाली, 5 आहुति डाली जाती हैं। पहली आहुति द्युलोक की है, दूसरी पर्जन लोक की है, तीसरी पृथ्वी की है, चौथी पुरुष की है, 5वीं स्त्री की है। जीवात्मा यहाँ से पहले द्युलोक में जाएगा, द्युलोक में जाकर वहां से च्युत होगा। पहली आहुति पड़ गई द्युलोक में, वहां से च्युत होता है तो कहाँ पर आता है, पर्जन लोक में, यानी बादलों में। दूसरी आहुति पड़ गई, दूसरी बार पर वहां से च्युत होता है, गिरता है पृथ्वी में आता। तीसरी आहुति पृथ्वी में पड़ जाती है, वहां से टपकता है ना। फिर तीसरी और चौथी पुरुष में जाकर के पड़ती है, तो अन्न को माध्यम से खाता है, पुरुष में प्रवेश करेगा चौथी आहुति, स्त्री में 5वीं में चला जाता है। तो 5 आहुति के बाद जीवात्मा फिर पैदा होता है। ये प्रक्रिया छांदोग्य उपनिषद में आती है, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। अच्छा, पढ़ने योग्य है, कभी पढ़ना। गीता प्रेस है क्या, जो ये प्रक्रिया है, हाँ, तो हम उसी घर में ही क्यों आते हैं? उसका कारण मान लो जीव तो पुरातन है, अनंत है, हाँ, तो वो जीव उस घर में ही क्यों आया? मतलब उस माता पिता, ऐसा तो कोई नियम नहीं कि उसी घर में आता हो। आपको यदि पूर्व की स्मृति जागृत हो गई तब तो मालूम हो सकता है कि आप इसी घर में पैदा हुए हैं। आपको पूर्व की स्मृति तो मालूम नहीं है। बहुत ही कम होता है उसी घर में पैदा होता होगा जीव जिसको ज्यादा राग बैठा हुआ होगा, जिसको ज्यादा राग बैठा है, ममता, उसकी ज्यादा पुण्य पाप ज्यादा नहीं है, बहुत राग बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही अपने परिवार में पैदा हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूँ, उसी जिस परिवार में पैदा हो, हाँ, उस परिवार में क्यों आया? उसका लेन देन था कुछ ऐसा? कर्म यदि आ गया है तो लेन उसका कर्म बचा हुआ था उसी परिवार से, उसी परिवार के जीवों से। उसी परिवार में ऐसे जो पूर्व के संस्कार थे, उसके पूर्व के साथ कर्म बने हुए थे पूर्व के जीवों से,
वो जीव भी इसी परिवार में पैदा हो गए, इसीलिए वो उसी परिवार में पैदा होगा बदला लेने के लिए, क्योंकि पूर्व में उसने किसी काल विशेष में किसी के साथ संबंध हुआ होगा, वो कर्म बन गया होगा संबंध को लेकर के। अब उससे बदला लेने के लिए, चुकाने के लिए तो उसी घर में पैदा होता है। जैसे एक उदाहरण आता है, दो मित्र व्यापार करने के लिए प्रदेश में गए। अब प्रदेश में गए, दोनों ने खूब व्यापार कर लिया और धन कमा करके वापस आ रहे थे अपने घर में, गांव में। एक व्यक्ति की नीयत बदल गई, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने मित्र को मार दिया, उसका सारा धन छीन लिया, ले लिया। अब थोड़ा सा धन उसको बच्चों को दे दिया, तो साथ साथ गए थे, नहीं तो बोलेंगे तुमने हमारे पिताजी को मार दिया, आरोप लग जाएगा ना। तो थोड़ा तो धन दे दिया और बाकी सारा धन यार क्या कर लिया उसने, अपने पास में रख लिया। अब जो मरा हुआ व्यक्ति था उसकी वासना ज्यादा बैठ गई थी, अगले जन्म में वो उसी घर में पुत्र के रूप में पैदा हो गया बदला लेने के लिए। अब पुत्र के रूप में पैदा हो गया तो पुत्र बड़ा हुआ थोड़ा। अब जब बड़ा हुआ तो बीमार पुत्र हो गया, वो 10, 15, 20 साल का हो गया होगा, बीमार हो गया। अब बीमार होते समय अब पिता देखता है मेरा पुत्र बीमार हो गया, तो इलाज करवाने के लिए धन तो खर्च करता ही है बीमार वाले व्यक्ति के लिए। तो जितना धन उसने पूर्व में मित्र के रूप में धन खींचा था, बचा कर रखा था, इलाज के बहाने से सारा धन खर्च करवा दिया उसने। अब पूरा धन, जब उसका धन खर्च हो गया, जितना उसने बचा कर रखा था, बेईमानी करी थी, अब जैसे ही धन पूरा खर्च करवा लिया, उसी समय वो मरते समय उसने बोल दिया, देखो मैं वही मित्र हूं जो हम दोनों साथ साथ व्यापार करने के लिए गए थे, मजदूरी करने के लिए गए थे, और तुमने रास्ते में मेरे को जहर दे करके मार दिया। मैं वही मित्र हूं, भाई तुम्हारा मैं मित्र हूं, बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। अब मैंने तुम्हारा धन पूरा, अपना जो धन था तुमने बचा कर रखा था, बेईमानी करके रखी थी, उसको धन को मैंने तुमसे ले लिया, खर्च करवा लिया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मर गया, ऐसी बोल करके। और जिसने सुना उसको झटका लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है, दुखी हो गया, फिर तो बैराग हो गया, उसको घर ही छोड़ दिया उसने, छोड़े है कि नहीं, बाबा आदि बन गया फिर तो। ऐसा ही होता है। तो इसलिए जो कर्म होते हैं ना, हम उसी घर में क्यों पैदा हुए, कारण यही है कि हमारा पूर्व का संबंध इस व्यक्ति के साथ होना था, उससे लेन देन होना था, चाहे देना होगा अथवा लेना होगा, दोनों प्रकार से हो सकता है। ऐसा नहीं लेना ही लेना होगा, देना भी हो सकता है, इसलिए उसके घर में पैदा हो सकता है। और जिसको स्मृति बनी रहती है उसी को ज्ञान हो सकता है। अब जिसको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं बनी है तो उसको क्या मालूम कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पूर्व जन्म में कहाँ पैदा हुआ था। वर्तमान काल में तो मालूम है यहाँ पैदा हुआ हूँ, भूतकाल में मैं पूर्व जन्मों में कहाँ कहाँ पैदा हुआ था ये तो उसको मालूम ही नहीं है। बहुत ही कम लोगों को ऐसा होता है कि जो जात स्मृति बोलते हैं, जाते हैं पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे, बहुत ही कम होते हैं। यदि पूर्व जन्म की स्मृति हमको बना रहे कि हम यहाँ पर पैदा हो, तो फिर व्यक्ति किसी पाप वाले कर्म ही नहीं करेगा, और क्योंकि वो सावधान हो जाएगा कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तो मेरे को ये दशा, ये शरीर प्राप्त होना पड़ी, अब मैं खराब कर्म क्यों करूं, पर आगे सृष्टि प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी। इसलिए भगवान पूर्व जन्म के स्मृति को बनने नहीं देते। पूर्व जन्म की जो स्मृति है, जन्मों के संस्कार है, वो बनने ही नहीं देते। उसके मन में आते ही नहीं है कि पूर्व जन्म में इस योनि को भोग करके आया हूँ। हाँ, देख सकते हैं हम पूर्व जन्म में इस योनि में गए थे, ये योनियां हमको प्राप्त हुई थी, हम एक जान सकते हैं, देख सकते हैं। और देखने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया कौन है, योग है। योग के माध्यम से हम जान सकते हैं। आप प्राणायाम करो, प्राणायाम तो करते हो ना, अब प्राणायाम करते हो तो मतलब प्राणायाम कैसे, एक नाक से श्वास लेना और फिर अंदर रोकना, फिर जिससे लिया उसको बंद कर लेना, जिससे बंद किए तो उसको छोड़ना, फिर बाहर रोक कर रखना। अब जिससे बाहर रोकने के बाद जिससे छोड़ी थी श्वास उसी से ही अंदर लेना, फिर अंदर लेकर फिर रोकना, फिर जिसको बंद करके रखा था उसी से छोड़ना, जिससे छोड़ी है फिर बाहर ही रोकना, फिर जिससे छोड़ी थी उसी से लेना। और धीरे धीरे से श्वास को बढ़ाते रहना। पहले 1 मिनट तक श्वास रोकी, फिर 2 मिनट तक रोकी, फिर 3 मिनट तक रोकी,
तब ये कुंडली जागृत होती है। एक दो प्राणायाम करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा घंटा घंटा 2-2 घंटा 3-3 2-2 घंटा करेंगे ना, वो श्वास जब लंबी लंबी रुकेगी, 1-1 2-2 4-4 5-5 आधे घंटा रुक जाए श्वास, 4-4 घंटा श्वास यदि रुक जाती है तो उसकी कुंडली जागृत हो जाती है। और एक आसन पे बैठना पड़ेगी, सावधान, पद्मासन अथवा सिद्धासन। कुंडली जागरण करने के लिए सिद्धासन अच्छी उपयोगी होती है, लेकिन पद्मासन पे व्यक्ति ज्यादा बैठ जाता है, पद्मासन पे व्यक्ति ज्यादा बैठ जाता है। सिद्धासन पे कुंडली शक्ति जागृत जल्दी होती है, क्योंकि वहीं से संबंध होता है। जो हमारा एड़ी है नीचे, उसी स्थान पर लगाया जाता है, तो वहां पर कंपन होता है, तो गर्माहट पैदा होगी नीचे मूलाधार में, मूला चक्र पे कंपन पैदा, झटका लगता है। अब कहीं झटका भावना से युक्त होता है, व्यक्ति भावना से युक्त होकर के पद सिद्धासन लगाएगा और भावना करेगा मेरी कुंडली नीचे से ऊपर को ओर जा रही है, इस चक्र को भेदन करके जा रही है। पहले मूलाधार में थी कुंडली, सोई हुई थी, अब उस सर्प के आकार वाले फिर जाग रही है, वहां मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र में आ गई, स्वादिष्ठान चक्र से मणिपूरक चक्र में आ गई, मणिपूरक चक्र से फिर अनाहत चक्र में आ गई, अनाहत चक्र से फिर विशुद्धि नामक चक्र में आ गई, विशुद्धि नामक चक्र से फिर आज्ञा चक्र में आ गई। आज्ञा चक्र के बाद ये 2 चक्र और होते हैं यहाँ पर, संरोध रोधनी आदि, तो उनको दूसरे मत के अनुसार। तो चलो आज्ञा चक्र के बाद फिर सहस्रार में आ गई। सहस्रार तो आपने देखा होगा, बालक है ना, 1 वर्ष का बालक, 1 वर्ष के बालक में वो सहस्रार चक्र चलता रहता है। यदि वो बालक को थोड़ा उंगली मार दो ना यहाँ की जगह, थोड़ा जोर से, वो प्राण ही निकल जाएंगे उसके, कोमल होता है उसका, लेकिन वो वजन रखते रखते भाई बालक कठोर हो जाता है। हम लोगों की जो खोपड़ी है ना कठोर हो गई, क्योंकि वजन ढोते ढोते हड्डी जाके बढ़ गई, नहीं तो 1 वर्ष के बालक में तो ढप ढप करती रहती है। तो ऐसी भावना करेगा, पद्मासन सिद्धासन लेकर बैठेगा, तो व्यक्ति की जल्दी कुंडली जागृत हो जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो इस कुंडली शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है, वो व्यक्ति देख सकता है कि मैं पूर्व जन्म में कौन कौन सी योनियों में गया था। ज्यादा भी नहीं देखता, कौन कहाँ तक देखेगा, किसकी अनादि है, अनादिकाल से चली आ रही है, बहुत से 100 देखेगा, 1000 देखेगा, इससे आगे नहीं। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमदः